हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको राजकुमारी सीता का स्वयंवर बताता हूँ। अनेक देशों महाराज और राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रित किया गया। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और स्वयंवर मंडप के लिए बहुत बड़ा एक मंडप बनाया गया और उसमें सब देश विदेशों के राजा बुलाए गए। उसमें सभी राजा थे। इक्ष्वाकु के अंदर अनेक वंश और चले, जो रघुवंश कहलाए, चंद्रवंश कहलाए, सोमवंश कहलाए, हरिवंश कहलाए, नाथवंश कहलाए। इन सब वंशों के राजा वहाँ पर अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हुए। जिन्हें अपने पुत्र का विवाह करना था, वह अपने पुत्रों को साथ लेकर के आए, अपने राजकुमारों का साथ लेकर के आए और उस सीता की रक्षा करने के लिए, चूँकि पहले से जनक को पता था कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो सीता की रक्षा करने पहला जरूर है। उस सीता को महल के ऊपर केवल देखने के लिए वहाँ पर उसको बिठाया गया और उस सीता के आसपास 700 कन्याओं को उसके साथ में रखा गया। 700 कन्याओं से घिरी हुई वह सीता जहाँ बैठी हुई थी, वहाँ आसपास बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सामंत उसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। इन सब सुरक्षाओं के बीच में वह स्वयंवर की तैयारी हुई थी और उस स्वयंवर में वह धनुष, जो 2 बड़े बड़े धनुष थे, ब्रजाव्रत और सागराव्रत, वह उनके सामने रखे गए। यह स्वयंवर की एक परंपरा होती है कि एक दासी, एक सेविका, वह रानी सीता को बताती है कि यह राजकुमारी कौन है, कहाँ से आए, किस देश के हैं, क्या इनके गुण हैं, क्या इनका स्वाद है। सबका बायोडाटा उसके पास में आता है और वह एक एक करके सबसे उनका परिचय कराती है और वह परिचय होता है। सभी राजकुमार उस धनुष के पास तक आते हैं और सब अपने अपने शौर्य को दिखाने के लिए, देखने के लिए भी तैयार रहते हैं। और इसके साथ साथ जब इस तरह से यह कार्यक्रम चल रहा होता है तो आप देखें कि वहाँ पर और क्या होने लगता है। खड़े हुए राजा जनक बोले वचन गंभीर, जो चाहे आगे बढ़े, धनुष चढ़ाए वीर। राजा जनक ने ऐलान किया, इतने राजा कहाँ पर आए हैं, सभी अपने अपने सामर्थ्य की परीक्षा करें और जिसको आगे आना है वह आगे आए और एक एक करके सब धनुष चढ़ाने की अपनी सामर्थ्य को दिखाएं। और जब इस तरह से वह बात सामने आती है तो देखिए क्या होता है। वह धनुष इतने भयंकर थे कि अनेक राजा तो उसके सामने आकर के ही डर करके बैठ जाते थे और सोचते थे कि धनुष पास तक जाने के लिए अपने काल को बुलाना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण बचेंगे तब तो राजकुमारी मिलेंगी। अगर एक राजकुमारी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दूसरी तो मिलेगी, अपने प्राण बचाना है। ऐसा सोच कर के अनेक राजकुमार उठे और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। और फिर आगे क्या होता है, जब रामचंद्र जी की बारी आई तो वह उस धनुष के सामने जैसे गए, वह धनुष के पुकार करना बंद कर दिया। उसके मुँह से जो आग निकल रही थी, अब वह आग एकदम से ठंडे ठंडे हवाओं में बदल गई और उन्होंने उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई कमल का फूल अपने हाथों में उठा लेता है और उस डोरी को उस प्रत्यंत पर चढ़ा करके उन्होंने जब हाथ में ले करके उस पर बाण रख करके उसे तानने की कोशिश की तो अनेक
तरह के गंधर्व और किन्नर देव आकर के उनकी प्रशंसा करने लग गए और उस समय पर जय जयकारों से सारा सभा मंडप गुजरने लगा। एक धनुष वह श्री राम ने उठा लिया जिसे वज्रावृत कहा जाता है, तो दूसरा धनुष लक्ष्मण ने उठा लिया जिसे सागरावर्त कहा जाता था। और उस धनुष को जब उन्होंने उठा लिया तो अनेक विद्याधर लोग वहाँ बैठे थे। उन विद्याधर लोगों ने लक्ष्मण के लिए भी अपनी कन्या को वरदान कर दिया और 18 कन्याओं के साथ लक्ष्मण का भी विवाह वहाँ पर संपन्न करने की तैयारी की गई। उसी समय पर राजा जनक के भाई कनक भी थे और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था लोक सुंदरी। और उस लोक सुंदरी का विवाह करने के लिए राजा कनक ने अपना मन बनाया, तो उन्होंने तीसरे भाई भरत के लिए उन्होंने वह कन्या स्वीकार करने के लिए हामी भरी। और इस तरह से वह विवाह मंडप में श्री राम सीता का, लक्ष्मण का और भरत का विवाह वहाँ पर संपन्न हुआ। और सब विवाह की तैयारी होने के बाद में सब तरह का मंगलाचार हुआ और उस विवाह को सब लोगों ने देखा, सहारा। और जो विद्याधर लोग देश विदेश के अनेक राजा आए थे वह किसी तरह से लज्जित होकर के अपने अपने स्थानों को चले गए। विदाई के समय सीता को माता पिता की शिक्षा वह जब वहाँ से विदा होने के लिए सीता की बारी आती है तो उस समय पर उस जानकी के लिए जानकी क्यों कहा जाता है, जनक की पुत्री जानकी कहलाती है। उस जानकी सीता के लिए कुछ शिक्षा दी गई कि बेटा दूसरे के घर में जा रही हो, क्या तुम्हें वहाँ पर करना है, वह शिक्षा आपके यहाँ पर गजल के रूप में सुनाई जाती है। सीता को शिक्षा दी किसने? सीता के माता पिता ने। तुम जा रही हो, अब तुम्हारी माता यह विदेह नहीं, अब तुम्हारी माता कौशल्या कहलाएंगी और तुम्हारे पिता अब दशरथ जी होंगे। और जिस तरह से तुमने यहाँ पर अपने माता पिता का लाड़ प्यार पाया, वहाँ पर जा कर के भी उन सास ससुर की इस तरह से माता पिता समझ करके सेवा करना, उनका हुक्म बजाना समझते हो। जो हुक्म मेरे आका, हुक्म बजाने का मतलब जी हुजूरी करना भी होता है। और जो हुक्म मेरे आका मतलब जो वहाँ पर कहा जाए उन्हें आका समझ करके उसको स्वीकार कर लेना। यह जब शिक्षा दी जाती है बेटियों को तब जाकर के वह पर घर में भी एक इस तरह का वातावरण तैयार कर लेती है कि उन्हें कभी यह नहीं लगता कि मैं अपना एक घर छोड़ कर के आई हूँ। उन्हें दूसरे घर में जाकर के भी उसी तरह से माता पिता, भाई बहन, देवरानी जेठानी आदि सब उन्हें उसी तरह से पालने लग जाते हैं, उसी तरह में देखने लग जाते हैं। इस तरह की यह भारतीय परंपराओं में बेटियों की शिक्षा दी जाती है। जब बेटियां एक घर से दूसरे घर में विवाह करके जाती हैं और इस शिक्षा का पालन करती हैं, इसी कारण बेटियां खुशी रहती हैं, सुखी रहती थीं और उनकी सेवा में के माध्यम से जो उन्हें प्रेम मिलता था उसके कारण से कभी उनके मन में भाव नहीं आता था कि मैं यह घर छोड़ कर के अब किसी दूसरे घर में चले जाऊं, मैं अपने पति को छोड़ दूं, मेरे यहाँ पर सास ससुर मुझे परेशान कर रहे हैं। दिखवेरी की कोई कल्पना भी तब संभव नहीं है। समझ में आ रहा है। जहाँ आज यह वैधानिक नियम
बन गया है। ऐसे इस कलिकाल में हम सोचें कि जब हमारे पास में किसी भी तरह के नियम कानून सुविधाएं होती हैं तो हम लगभग कभी-कभी उन कानूनों के अनुसार ही अपने आप को चलाने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह कानून हमारे लिए बने, शायद इसलिए बने हैं कि जब मन आए तब मैं किसी को धमकी दूँ, जब मन आए तब मैं घर छोड़ने की बात करूँ और जब मन आए तब मैं पति को भी छोड़ दूँ, पिता को भी छोड़ दूँ। इस तरह के जो ये नियम कानून आपकी सुरक्षा के लिए बने थे, उन कानूनों से आज की बेटियां खेलने लग गई हैं और उसी के कारण से उनका जीवन अब दुखी बनने लग गया। सभी के लिए यह सीख यहाँ से लेनी चाहिए कि हम जिस घर में पहुँचते हैं उन घर में पहुँच कर के वहाँ के लोगों को अपना बनाने की अगर कला बेटी के अंदर आ जाती है तो यही कला सबके बड़ी कला कहलाती है। परिवार चलाने की कला, यह कला हर माता पिता को अपनी बेटी को सीखना चाहिए। तब जाकर के बेटियों के माध्यम से बहुएं बन कर के उनका परिवार बनता है और परिवार बनेगा तो धर्म बनेगा, धर्म बनेगा तो समाज बनेगी, समाज बनेगी तो देश बनेगा और इस तरह से देश की उन्नति में काम करने वाली बेटियां आगे बढ़नी चाहिए। और भी शिक्षा है। यह दहेज देने की परंपरा प्राचीन है, लेकिन आप लोग यह ध्यान दे रखें, दहेज का मतलब होता है बेटी की सुख सुविधा के लिए। दूसरे घर में जब बेटी जाती है तो उसके लिए कुछ सामग्री इस तरह से प्रदान करना कि उसे कभी किसी चीज़ का अभाव महसूस ना हो। यह दहेज मांगा नहीं जाता, जो आजकल हर बात ठहराई जाती है। एक एग्रीमेंट किया जाता है और उस एग्रीमेंट में अगर कहीं थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो जिंदगी भर बेटी को ताने सुनने पड़ते हैं। यह दहेज दिया तो जाता था, लेकिन आप यह ध्यान रखें, यह दहेज पहले कभी ठहराया नहीं जाता था कि हमें इतने लाख चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, इतनी गाड़ियाँ चाहिए। ऐसा कभी भी उस बेटी के पिता से, उस वर के पिता कभी ठहराते नहीं थे, किंतु बेटी का पिता जो भी अपनी बेटी के लिए चाहता था, खुश होकर के अपने भावों से वह खुशी खुशी में जो देना चाहता था वह देता था। चूँकि ये लोग राजा थे, इसलिए बड़े बड़े आभूषण, रत्न, हाथी घोड़े, पालकी सब अपनी बेटी के लिए दिए और उनकी एक ही बेटी थी, तो उन्होंने उस बेटी को सब तरह से मंगल चारों से भर कर के उसे विदा किया। और जब वह बेटी अपने दशरथ राजा के घर तक पहुंचती है और वहां पर अयोध्या में पहुंच करके जब उसका वहां पर जाकर के सौंदर्य देखा जाता है, वहां के नगर के नर नारी उसको सब अपनी बेटी के लिए दिए और उनकी एक ही बेटी थी, तो उन्होंने उस बेटी को सब तरह से मंगल चारों से भर कर के उसे विदा किया। और जब वह बेटी अपने दशरथ राजा के घर तक पहुंचती है और वहाँ पर अयोध्या में पहुँच कर के जब उसका वहाँ पर जाकर के सौंदर्य देखा जाता है, वहाँ के नगर के नर नारी उसको देखते हैं तो किस तरह से उसकी सराहना होती है। यह आगे बढ़ते हैं। जब यह मंगलचार अयोध्या में होने लगता है तो वहाँ तो अब हो ही रहा है, थोड़ी सी कथा उस ओर भी होती है। जब उधर की देखो जिसके लिए यह सब हुआ है, वह ब्रह्ममंडल पर स्वयंवर के मंडप में आया नहीं था।
था, क्योंकि चंद्रगति राजा ने कहा था, अगर उस धनुष पर वह डोरी ही श्री राम नहीं चढ़ा पाए तो मैं उस सीता को हरण करके ले आऊँगा। इस कारण मैं चंद्रगति विद्याधर अपनी सेना के साथ तो आया, लेकिन भामंडल वहां नहीं पहुंचा था। जब भामंडल को यह पता चला पड़ा कि जिस सीता के लिए हम दुखी हो रहे थे, जिस सीता के लिए हम मोह में पागल हो रहे थे, उस सीता का विवाह आखिरकार श्री राम के साथ हो ही गया है। यह भामंडल लज्जित होते हुए अपने पिता के सामने उसे कुछ नहीं कहना चाहिए था, फिर भी कहने लग गया, क्योंकि काम व्यथा में आदमी जब सब मर्यादाएं भूल जाता है। और उस समय पर उसने अपने सामने खड़े हुए विद्याधरों के समक्ष, अपने पिता के समक्ष यह बात कही कि आप बहुत बड़े बड़े गुण गाते थे, विद्याधर हैं हम बड़े बड़े राजा हैं, हमारे पास बहुत स्वर्ग है, सेना है, शक्तियाँ हैं, ये कहाँ गई तुम्हारी शक्तियाँ? एक सीता को भी हमारे लिए लेकर के नहीं आ पाए, तुम सब कायर हो। और इस तरह से वहाँ पर उस सभा में ललकारते हुए वह भामंडल खुद अपने लिए भाव बनाता है कि मैं खुद जाऊँगा और तुम जो सीता को लेकर के नहीं आ पाए, उस सीता को अब मैं लेकर आऊँगा। सीता को लेने के लिए वह अपनी सेना के साथ में खुद उस नगर की ओर चलता है, और जब वह वहाँ उस नगर की ओर पहुँचता है तो उस नगर को देखते ही, उसे वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते ही, वहाँ के महल को देखते ही, उस नगर की संरचना को देखते ही वह एकदम से वहीं पर खड़ा खड़ा कुछ और सोचने लग जाता है, और सोचते सोचते वहीं पर गिर पड़ता है, मूर्छित हो जाता है। क्या हो गया? जब उसने उस नगर को देखा तो उस नगर को देखकर के उसे जाति स्मरण हो जाती है। पिछले जन्म का स्मरण हो आना जाति स्मरण कहलाता है। पिछले जन्म का स्मरण हो जाना यह जाति स्मरण होता है। इस पिछले जन्म के स्मरण के कारण से हमें पूर्व जन्म की घटनाएं याद आ जाती हैं, और पूर्व जन्म के स्थान याद आ जाते हैं। पूर्व जन्म में हम क्या थे, कौन हमारे संबंधी थे, यह भी याद आ जाता है, और यह बात वैज्ञानिक रूप से सत्य साबित हो चुकी है। ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं में बालक को अपनी शिशु अवस्था में भी बहुत कुछ याद रहता है, और कभी कभी बड़ी उम्र होने पर भी किसी घटना में किसी प्रकार से आघात पहुंचने पर उसे पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं। ऐसा मनुष्यों में भी होता है, पशुओं में भी होता है। इसके अनेक उदाहरण वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके रखे हैं कि पूर्व जन्म होता है, और पूर्व जन्म का स्मरण भी अगले जन्म वाले जीव के लिए बना रहता है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। पूर्व जन्म होगा तभी हम आत्मा को शाश्वत कह पाएंगे और समझ पाएंगे। पूर्व जन्म होगा तभी हम जन्म और मरण के संस्कारों के साथ में आगे बढ़ पाएंगे, और इस जन्म में अपने संस्कारों को सुधारेंगे, तभी जाकर के अगले जन्म में हमें कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे कर्मों के फल से प्राप्त होंगे। इस पूर्व जन्म के जन्मांतरों में इस संबंधों का जन्म मरण ही प्रक्रिया को अगर व्यक्ति अपने विश्वास में ले आता है, तभी जाकर के उसे धर्म करने का और धर्म का मर्म समझने का उसके अंदर भाव
आता है। अगर आपको पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं होगा, अगले जन्म पर विश्वास नहीं होगा, तो फिर आप इस जन्म के लिए क्यों दुख उठाएंगे। इस जन्म के लिए जो आपको मिला है, जैसे भी मिला है वैसा आपको सुख भोगने का भाव आएगा। लेकिन जब समझदार व्यक्तियों के लिए बात आती है कि नहीं, इस जन्म से पहले ही हम अनेक जन्म लिए जिए हैं, अनेक जन्मों के संस्कार हमारी आत्मा पर पड़े हैं और उन्हीं जन्मों के संस्कार के कारण से हमारे इस जन्म में अपने आप किन्हीं लोगों के हमारा मोह होता है, किन्हीं से प्रेम होता है, किसी से द्वेष होता है। अनेक तरह से हमारे सामने अनुकूल और प्रतिकूल लोग जो सामने आकर के खड़े होते हैं, जन्म जन्मांतरों के संबंधों के कारण से होता है। पूर्व जन्म पूर्व जन्म में मुनिराज की शरण में जाकर के भामंडल का नियम ग्रहण करना, उस भामंडल को, उस नगर का चित्रण देखते ही उसे जाति स्मरण उस भामंडल को, उस नगर का चित्रण देखते ही उसे जाति स्मरण हो आया कि इस नगर में तो मैं पिछले जन्म में यहाँ का राजा था। उसे याद आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ था, वह सारी घटना उसके स्मरण में आ गई और स्मरण आते ही उसके अंदर वह मूर्छा आ गई। एक दम से बेहोश बेहोश इसलिए हो गया कि वह सारे पिछले जन्म की बात याद करके उसे अपने ऊपर बहुत लज्जा आई और वह अपने आप से बहुत दुखी हुआ और उस दुख के कारण से उसको मूर्छा आई। जब उसको मूर्छा आई तो फिर उसके बाद उसे उसका उपचार हुआ। लोग उसको उठा करके फिर उसी विजयार्थ पर्वत पर जो ले करके अपने स्थान पर ले करके आए और जब उसके लिए उपचार करने के बाद उसे बिठाया गया, उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या हो गया है। तब उसने अपनी बात अपने पिता के सामने रखी। वह बात क्या थी? उसने कहा पिछले जन्म में यही के इसी देश के जो यह मिथिलापुरी देश कहलाता है, इसी देश के विदर्भ नगर का मैं कुंडल मंडित नाम का एक राजा था। मैं राजा होते हुए भी आताताई के रूप में था। मैंने एक बार एक ब्राह्मण सेठ की स्त्री का हरण कर लिया था और उस स्त्री का हरण करके मैं उसे अपने पास रखने लग गया। लेकिन इस देश में राजा ने मुझे पकड़ लिया और इसे मेरे इस अन्याय की मुझे सजा दी और उस सजा के कारण मुझे देश निकाला हुआ और मैं अकेला भटकते भटकते घूमते घूमते उस जगह पहुँच गया जहाँ पर अनेक यति अनेक मुनि धर्म आराधना कर रहे थे। हे मुनियों के आश्रम में पहुँच गया। उन मुनियों के पास पहुँच कर के मैंने वहाँ बैठ कर के उनके कुछ ज्ञान की बात सीखी और जब उन्होंने मुझे धर्म की बात सुनाई तो मुझे धर्म पर विश्वास हो गया, मुझे अरिहंत भगवान का विश्वास हो गया और उस समय पर मुझसे कहा गया कि तुम्हें लेकिन इस देश में राजा ने मुझे पकड़ लिया और मेरे इस न्याय की मुझे सजा दी और उस सजा के कारण से मुझे देश निकाला हुआ और अकेला भटकते भटकते घूमते घूमते उस जगह पहुँच गया जहाँ पर अनेक यति उनके अनेक मुनि धर्म आराधना कर रहे थे और मुनियों के आश्रम में पहुँच गया। उन मुनियों के पास पहुँच कर के मैंने वहाँ बैठ कर के उनसे कुछ ज्ञान की बात सीखी और जब उन्होंने मुझे धर्म की बात सुनाई तो मुझे धर्म पर विश्वास हो गया, मुझे अरिहंत भगवान पर विश्वास हो गया और उस समय से उन्नत बनकर दो सदाचारों के साथ रहना सीखो और सदाचार की शिक्षा हमें वहाँ मुनियों के आश्रम में मिली और
उस समय पर हमसे अनेक तरह के व्रत सहन को लेने के लिए मुनियों ने हमें शिक्षा दी, लेकिन हम अपनी सामर्थ्य ज़्यादा नहीं समझते हुए उस समय पर हमने केवल एक व्रत लिया, और वह व्रत था कि मैं जीवन में कभी भी मांसाहार नहीं करूँगा। मैंने मांस का त्याग किया, और जिन धर्म पर विश्वास करके मैंने उन मुनियों के समक्ष केवल एक मांस का त्याग किया, अनेक उसके त्याग के कारण से उसी पुण्य के कारण एक मास का त्याग किया, उसके त्याग के कारण से उसी पुण्य के कारण से मेरा जब मरण हुआ तो मर करके मैं ऐसे श्रेष्ठ मुनि के रूप में, एक श्रेष्ठ राजा के रूप में वह रानी वैदेही के गर्भ में जन्म लिया। जिस स्त्री के कारण मैंने उसका अपहरण किया था, उस स्त्री का भी संयोग से उसी समय पर मरण हुआ, और वह स्त्री भी उसी समय पर वह सीता के जीव के रूप में उस गर्भ में उत्पन्न हुए। और जिस श्रेष्ठ के उस ब्राह्मणी का मैंने हरण किया था, उस सेठानी का हरण किया था, वह सेठ भी बाद में भटकता भटकता अनेक तरह से परेशान होता होता वह किसी तरह से वह भी कुछ साधु बन गया। साधु बनने के बाद में उसने भी तपस्या की, वह देव बन गया, और जब दोनों का जन्म हुआ तो उस देव ने उस पूर्व जन्म के बैर के कारण से मेरा अपहरण कर लिया। मुझे लाकर के यहाँ इस सीढ़ी में, विजयार्थ की सीढ़ी में, यह राजा के यहाँ पर मेरा पालन हुआ। और यह बात जब उसने उसको बताई तब सबको समझ में आया कि जिस भामंडल के लिए यह विवाह होने के लिए वह राजा चंद्रगति आतुर हो रहा था, वह भामंडल उस सीता का भाई था। भामंडल अपनी आत्मा निंदा करते हैं। वह सबका उसका भाई होने के कारण से उसके लिए इतनी मूर्छा आ गई कि मैंने अपने जीवन में कितना बड़ा अनर्थ सोच लिया, और मैंने अपने जीवन में कितना बुरा सोच लिया। ऐसा कोई उच्च कुलीन व्यक्ति भी कभी सोचता नहीं, नीच कुल का भी व्यक्ति नहीं सोचता। मैंने इतना अपने बारे में ऐसा बुरा भाव कर लिया, और ऐसा बुरा भाव जब उसकी आत्मनिंदा से भर गया, आत्मग्रह से भर गया, तब जा करके उस समय पर जो राजा चंद्रगति इस समाचार को, इस व्याख्यान को सुन रहे थे, उसके पूर्व जन्म के स्मरण को सुन रहे थे, उनके साथ देखो क्या होता है। वह विचार करते हैं कि संसार की दशा कैसी है। यह संसार की दशा का वर्णन भी यहाँ सामने आता है। भामंडल के इस वृत्तांत को सुन करके उसके पिता राजा चंद्रगति को वैराग्य हो गया। वैराग्य होने का तात्पर्य घर राजपाट सब छोड़ करके मुनियों की संगत में मुनि बन करके, महत्त्व का त्याग करके, अभर परिग्रह करके, महत्त्व का त्याग करके, आरंभ परिग्रह, राजघाट की चिंताओं को छोड़ करके वह एक साधु सन्यासी बनने के लिए उन मुनि संघ के पास पहुँच कर गया, और उन मुनि संघ में जो श्रेष्ठ मुनि थे उनको अपना गुरु बना लिया, और भामंडल को अपना राजा बना करके, उनका राज तिलक करके वह चंद्रगति राजा वहाँ से विदा हो जाता है। इस घटना के उसके अंदर संसार की असारता का इस तरह का ज्ञान हो जाता है। यह सब परिवार मिल जाता है, सीता भामंडल भाई, सभी भाई बहन मिल जाते हैं। मिथिलापुर से उसी समय वह कौशलपुर अयोध्या में वह राजा जनक भी आ जाते हैं, और फिर वहाँ पर एक भरी हर्ष का वातावरण तैयार हो जाता है। अब यह कथा
जब आगे बढ़ती है तो एक नया मोड़ लेती है। रानी सीता श्री राम यह अपने महल में बहुत प्रेम के साथ अपने भाइयों के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हुए रह रहे थे। किसी भी तरह से सीता के लिए कोई कष्ट नहीं था और वह दशरथ, वह रानी कौशल्या, अनेक और माएँ सभी आपस में बड़े प्रेम भाव से साथ पूरे राजमहल में रह रहे थे और सबके लिए आनंद है। लेकिन व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे प्रबुद्ध होता है उसके अंदर कभी कहीं न कहीं आत्मकल्याण करने की जागृति बनती है और यह जागृति हमेशा भारतीय संस्कृति में पूर्व पुरुषों से देखते हुए आई है। अनेक देशों में महाराज और राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रित किया गया। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और स्वयंवर मंडप के लिए बहुत बड़ा एक मंडप बनाया गया और उसमें सब देश विदेशों के राजा बुलाए गए। उसमें सभी राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के अंदर अनेक वंश और चले जो रघुवंश कहलाए, चंद्रवंश कहलाए, सोमवंश कहलाए, हरिवंश कहलाए, नाथवंश कहलाए। इन सब वंशों के राजा वहाँ पर अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हुए। जिन्हें अपने पुत्र का विवाह करना था वह अपने पुत्रों को साथ लेकर के आए, अपने राजकुमारों का साथ लेकर के आए और उस सीता की रक्षा करने के लिए, चूँकि पहले से जनक को पता था कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो सीता की रक्षा करने पहला जरूर है। उस सीता को महल के ऊपर केवल देखने के लिए वहाँ पर उसको बिठाया गया और उस सीता के आसपास 700 कन्याओं को उसके साथ में रखा गया। 700 कन्याओं से घिरी हुई वह सीता जहाँ बैठी हुई थी वहाँ आसपास बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सामंत उसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। इन सब सुरक्षाओं के बीच में वह स्वयंवर की तैयारी हुई थी और उस स्वयंवर में वह धनुष, जो 2 बड़े बड़े धनुष थे, ब्रजाव्रत और सागराव्रत, वह उनके सामने रखे गए। यह स्वयंवर की एक परंपरा होती है कि एक दासी, एक सेविका वह रानी सीता को बताती है कि यह राजकुमारी कौन है, कहाँ से आए, किस देश के हैं, क्या इनके गुण हैं, क्या इनका शौर्य है, सबका बायोडाटा उसके पास में आता है और वह एक एक करके सबसे उनका परिचय कराती है और वह परिचय होता है। सभी राजकुमार उस धनुष के पास तक आते हैं और सब अपने अपने शौर्य को दिखाने के लिए, देखने के लिए भी तैयार रहते हैं। और इसके साथ साथ जब इस तरह से यह कार्यक्रम चल रहा होता है तो आप देखें कि वहाँ पर और क्या होने लगता है। खड़े हुए राजा जनक बोले वचन गंभीर, जो चाहे आगे बढ़े, धनुष चढ़ाए वीर। राजा जनक ने ऐलान किया, इतने राजा कहाँ पर आए हैं, सभी अपने अपने सामर्थ्य की परीक्षा करें और जिसको आगे आना है वह आगे आए और एक एक करके सब धनुष चढ़ाने की अपनी सामर्थ्य को दिखाएं। और जब इस तरह से वह बात सामने आती है तो देखिए क्या होता है। वह धनुष इतने भयंकर थे कि अनेक राजा तो उसके सामने आकर के ही डर करके बैठ जाते थे और सोचते थे कि धनुष पास तक जाने के लिए अपने काल को बुलाना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण बचेंगे तब तो राजकुमारी मिलेंगी। अगर एक राजकुमारी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दूसरी तो मिलेगी, अपने प्राण बचाना है। ऐसा सोच कर के अनेक राजकुमार उठे और अपने अपने स्थान पर बैठ गए और फिर आगे क्या होता है
जब रामचंद्र जी की बारी आई तो वह उस धनुष के सामने जैसे गए, वह धनुष के फुकार करना बंद कर दिया। उसके मुँह से जो आग निकल रही थी, अब वह आग एकदम से ठंडे ठंडे हवाओं में बदल गई और उन्होंने उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई कमल का फूल अपने हाथों में उठा लेता है, और उस डोरी को उस प्रत्यंत पर चढ़ा करके उन्होंने जब हाथ में ले करके उस पर बाण रख करके उसे तानने की कोशिश की तो अनेक तरह के गंधर्व और किन्नर देव आ करके उनकी प्रशंसा करने लग गए, और उस समय पर जय जयकारों से सारा सभा मंडप गुजरने लगा। एक धनुष वह श्री राम ने उठा लिया जिसे वज्रावृत कहा जाता है, तो दूसरा धनुष लक्ष्मण ने उठा लिया जिसे सागरावर्त कहा जाता था। और उस धनुष को जब उन्होंने उठा लिया तो अनेक विद्याधर लोग वहाँ बैठे थे। उन विद्याधर लोगों ने लक्ष्मण के लिए भी अपनी कन्या को प्रदान कर दिया, और 18 कन्याओं के साथ लक्ष्मण का भी विवाह वहाँ पर संपन्न करने की तैयारी की गई। उसी समय पर राजा जनक के भाई राजा जनक के भाई कनक भी थे, और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था लोक सुंदरी, और उस लोक सुंदरी का विवाह करने के लिए राजा कनक ने अपना मन बनाया, तो उन्होंने तीसरे भाई भरत के लिए उन्होंने वह कन्या स्वीकार करने के लिए हामी भरी। और इस तरह से वह विवाह मंडप में श्री राम सीता का, लक्ष्मण का और भरत का विवाह वहाँ पर संपन्न हुआ। और सब विवाह की तैयारी होने के बाद में सब तरह का मंगलाचार हुआ, और उस विवाह को सब लोगों ने देखा, सहारा। और जो विद्याधर लोग देश विदेश के अनेक राजा आए थे, वह किसी तरह से लज्जित होकर के अपने अपने स्थानों को चले गए। विदाई के समय सीता को माता पिता की शिक्षा, वह जब वहाँ से विदा होने के लिए सीता की बारी आती है तो उस समय पर उस जानकी के लिए, जानकी क्यों कहा जाता है, जनक की पुत्री जानकी कहलाती है। उस जानकी सीता के लिए कुछ शिक्षा दी गई कि बेटा, दूसरे के घर में जा रही हो, क्या तुम्हें वहाँ पर करना है, वह शिक्षा आपके यहाँ पर गजल के रूप में सुनाई जाती है। सीता को शिक्षा दी किसने? सीता के माता पिता ने। तुम जा रही हो, अब तुम्हारी माता यह विदेह नहीं, अब तुम्हारी माता कौशल्या कहलाएंगी और तुम्हारे पिता अब दशरथ जी होंगे। और जिस तरह से तुमने यहाँ पर अपने माता पिता का लाड़ प्यार पाया, वहाँ पर जा कर के भी उन सास ससुर की इस तरह से माता पिता समझ कर के सेवा करना, उनका हुक्म बजाना समझते हो। जो हुक्म मेरे आका, हुक्म बजाने का मतलब जी हुजूरी करना भी होता है। और जो हुक्म मेरे आका मतलब जो वहाँ पर कहा जाए, उन्हें आका समझ कर के उसको स्वीकार कर लेना। यह जब शिक्षा दी जाती है बेटियों को, तब जाकर के वह पर घर में भी एक इस तरह का वातावरण तैयार कर लेती है कि उन्हें कभी यह नहीं लगता कि मैं अपना एक घर छोड़ कर के आई हूँ। उन्हें दूसरे घर में जाकर के भी उसी तरह से माता पिता, भाई बहन, देवरानी जेठानी आदि सब उन्हें उसी तरह से पालने लग जाते हैं, उसी तरह में देखने लग जाते हैं। इस तरह की यह भारतीय परंपराओं में बेटियों की शिक्षा दी जाती है। जब बेटियां एक घर
जब बेटियां एक घर से दूसरे घर में विवाह करके जाती हैं और इस शिक्षा का पालन करती हैं, इसी कारण बेटियां खुशी रहती हैं, सुखी रहती थीं और उनकी सेवा में के माध्यम से जो उन्हें प्रेम मिलता था, उसके कारण से कभी उनके मन में भाव नहीं आता था कि मैं यह घर छोड़ कर के अब किसी दूसरे घर में चले जाऊं, मैं अपने पति को छोड़ दूं, मेरे यहाँ पर सास ससुर मुझे परेशान कर रहे हैं। दिखबेरी की कोई कल्पना भी तब संभव नहीं है। समझ में आ रहा है, जहाँ आज यह वैधानिक नियम बन गया है, ऐसे इस कलिकाल में हम सोचें कि जब हमारे पास में किसी भी तरह के नियम कानून सुविधाएं होती हैं तो हम लगभग कभी-कभी उन कानूनों के अनुसार ही अपने आप को चलाने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह कानून हमारे लिए बने, शायद इसलिए बने हैं कि जब मन आए तब मैं किसी को धमकी दूं, जब मन आए तब मैं घर छोड़ने की बात करूं और जब मन आए तब मैं पति को भी छोड़ दूं, पिता को भी छोड़ दूं। इस तरह के जो ये नियम कानून आपकी सुरक्षा के लिए बने थे, उन कानूनों से आज की बेटियां खेलने लग गई हैं और उसी के कारण से उनका जीवन अब दुखी बनने लग गया। सभी के लिए यह सीख यहाँ से लेनी चाहिए कि हम जिस घर में पहुँचते हैं, उन घर में पहुँच कर के वहाँ के लोगों को अपना बनाने की अगर कला बेटी के अंदर आ जाती है तो यही कला सबसे बड़ी कला कहलाती है, परिवार चलाने की कला। यह कला हर माता पिता को अपनी बेटी को सीखना चाहिए, तब जाकर के बेटियों के माध्यम से बहुएं बन कर के उनका परिवार बनता है और परिवार बनेगा तो धर्म बनेगा, धर्म बनेगा तो समाज बनेगी, समाज बनेगी तो देश बनेगा और इस तरह से देश की उन्नति में काम करने वाली बेटियां आगे बढ़नी चाहिए। और भी शिक्षा है, यह दहेज देने की परंपरा प्राचीन है, लेकिन आप लोग यह ध्यान दे रखें, दहेज का मतलब होता है बेटी की सुख सुविधा के लिए। दूसरे घर में जब बेटी जाती है तो उसके लिए कुछ सामग्री इस तरह से प्रदान करना कि उसे कभी किसी चीज़ का अभाव महसूस ना हो। यह दहेज मांगा नहीं जाता, जो आजकल हर बात ठहराई जाती है, एक एग्रीमेंट किया जाता है और उस एग्रीमेंट में अगर कहीं थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो जिंदगी भर बेटी को ताने सुनने पड़ते हैं। यह दहेज दिया तो जाता था, लेकिन आप यह ध्यान रखें, यह दहेज पहले कभी ठहराया नहीं जाता था कि हमें इतने लाख चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, इतनी गाड़ियाँ चाहिए। ऐसा कभी भी उस बेटी के पिता से, उस वर के पिता कभी ठहराते नहीं थे, किंतु बेटी का पिता जो भी अपनी बेटी के लिए चाहता था, खुश होकर के अपने भावों से वह खुशी खुशी में जो देना चाहता था वह देता था। चूँकि ये लोग राजा थे, इसलिए बड़े बड़े आभूषण, रत्न, हाथी घोड़े, पालकी सब अपनी बेटी के लिए दिए और उनकी एक ही बेटी थी, तो उन्होंने उस बेटी को सब तरह से मंगल चारों से भर कर के उसे विदा किया। और जब वह बेटी अपने दशरथ राजा के घर तक पहुंचती है और वहां पर अयोध्या में पहुंच करके जब उसका वहां पर जाकर के सौंदर्य देखा जाता है, वहां के नगर के नर नारी उसको सब अपनी बेटी के लिए दिए और उनकी एक ही बेटी थी, तो उन्होंने उस बेटी को सब तरह से मंगल चारों से भर कर के उसे विदा किया। और जब
वह बेटी अपने दशरथ राजा के घर तक पहुँचती है और वहाँ पर अयोध्या में पहुँच कर के जब उसका वहाँ पर जाकर के सौंदर्य देखा जाता है, वहाँ के नगर के नर नारी उसको देखते हैं तो किस तरह से उसकी सराहना होती है। यह आगे बढ़ते हैं। जब यह मंगलचार अयोध्या में होने लगता है तो वहाँ तो अब हो ही रहा है, थोड़ी सी कथा उस ओर भी होती है। जब उधर की देखो जिसके लिए यह सब हुआ है, वह भामंडल पर स्वयंवर के मंडप में आया नहीं था, क्योंकि चंद्रगति राजा ने कहा था अगर उस धनुष पर वह डोरी ही श्री राम नहीं चढ़ा पाए तो मैं उस सीता को हरण करके ले आऊँगा। इस कारण मैं चंद्रगति विद्याधर अपनी सेना के साथ तो आया, लेकिन भामंडल वहाँ नहीं पहुँचा था। जब भामंडल को यह पता चला पड़ा कि जिस सीता के लिए हम दुखी हो रहे थे, जिस सीता के लिए हम मोह में पागल हो रहे थे, उस सीता का विवाह आखिरकार श्री राम के साथ हो ही गया है, यह भामंडल लज्जित होते हुए अपने पिता के सामने उसे कुछ नहीं कहना चाहिए था, फिर भी कहने लग गया, क्योंकि काम व्यथा में आदमी जब सब मर्यादाएं भूल जाता है। और उस समय पर उसने अपने सामने खड़े हुए विद्याधरों के समक्ष अपने पिता के समक्ष यह बात कही कि आप बहुत बड़े बड़े गुण गाते थे, विद्याधर हैं हम बड़े बड़े राजा हैं, हमारे पास बहुत स्वर्ण है, सेना है, शक्तियाँ हैं, ये कहाँ गईं तुम्हारी शक्तियाँ, एक सीता को भी हमारे लिए लेकर के नहीं आ पाए, तुम सब कायर हो। और इस तरह से वहाँ पर उस सभा में ललकारते हुए वह भामंडल खुद अपने लिए भाव बनाता है कि मैं खुद जाऊँगा और तुम जो सीता को लेकर के नहीं आ पाए, उस सीता को अब मैं लेकर आऊँगा। सीता को लेने के लिए वह अपनी सेना के साथ में खुद उस नगर की ओर चलता है, और जब वह वहाँ उस नगर की ओर पहुँचता है तो उस नगर को देखते ही उसे वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते ही, वहाँ के महल को देखते ही, उस नगर की संरचना को देखते ही वह एकदम से वहीं पर खड़ा खड़ा कुछ और सोचने लग जाता है, और सोचते सोचते वहीं पर गिर पड़ता है, मूर्छित हो जाता है। क्या हो गया? जब उसने उस नगर को देखा तो उस नगर को देखकर के उसे जाति स्मरण हो जाती है। पिछले जन्म का स्मरण हो आना जाति स्मरण कहलाता है। पिछले जन्म का स्मरण हो जाना यह जाति स्मरण होता है। इस पिछले जन्म के स्मरण के कारण से हमें पूर्व जन्म की घटनाएं याद आ जाती हैं, और पूर्व जन्म के स्थान याद आ जाते हैं। पूर्व जन्म में हम क्या थे, कौन हमारे संबंधी थे, यह भी याद आ जाता है, और यह बात वैज्ञानिक रूप से सत्य साबित हो चुकी है। ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं में बालक को अपनी शिशु अवस्था में भी बहुत कुछ याद रहता है, और कभी कभी बड़ी उम्र होने पर भी किसी घटना में किसी प्रकार से आघात पहुँचने पर उसे पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं। ऐसा मनुष्यों में भी होता है, पशुओं में भी होता है। इसके अनेक उदाहरण वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके रखे हैं कि पूर्व जन्म होता है, और पूर्व जन्म का स्मरण भी अगले जन्म वाले जीव के लिए बना रहता है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। पूर्व जन्म होगा तभी हम आत्मा
को शाश्वत कह पाएंगे और समझ पाएंगे। पूर्व जन्म होगा तभी हम जन्म और मरण के संस्कारों के साथ में आगे बढ़ पाएंगे और इस जन्म में अपने संस्कारों को सुधारेंगे, तभी जा कर के अगले जन्म में हमें कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे कर्मों के फल से प्राप्त होंगे। इस पूर्व जन्म के जन्मांतरों में इस संबंधों का जन्म मरण ही प्रक्रिया को अगर व्यक्ति अपने विश्वास में ले आता है, तभी जा कर के उसे धर्म करने का और धर्म का मर्म समझने का उसके अंदर भाव आता है। अगर आपको पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं होगा, अगले जन्म पर विश्वास नहीं होगा, तो फिर आप इस जन्म के लिए क्यों दुख उठाएंगे। इस जन्म के लिए जो आपको मिला है, जैसे भी मिला है वैसा आपको सुख भोगने का भाव आएगा, लेकिन जब समझदार व्यक्तियों के लिए बात आती है कि नहीं, इस जन्म से पहले ही हम अनेक जन्म लिए जिए हैं, अनेक जन्मों के संस्कार हमारी आत्मा पर पड़े हैं और उन्हीं जन्मों के संस्कार के कारण से हमारे इस जन्म में अपने आप किन्हीं लोगों के हमारा मोह होता है, किन्हीं से प्रेम होता है, किसी से द्वेष होता है। अनेक तरह से हमारे सामने अनुकूल और प्रतिकूल लोग जो सामने आकर के खड़े होते हैं, जन्म जन्मांतरों के संबंधों के कारण से होता है। पूर्व जन्म में मुनिराज की शरण में जाकर के भामंडल का नियम ग्रहण करना, उस भामंडल को, उस नगर का चित्रण देखते ही उसे जाति स्मरण हो आया कि इस नगर में तो मैं पिछले जन्म में यहाँ का राजा था। उसे याद आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ था, वह सारी घटना उसके स्मरण में आ गई और स्मरण आते ही उसके अंदर वह मूर्छा आ गई। एक दम से बेहोश इसलिए हो गया कि वह सारे पिछले जन्म की बात याद करके उसे अपने ऊपर बहुत लज्जा आई और वह अपने आप से बहुत दुखी हुआ और उस दुख के कारण से उसको मूर्छा आई। जब उसको मूर्छा आई तो फिर उसके बाद उसे उसका उपचार हुआ। लोग उसको उठा करके फिर उसी विजयार्थ पर्वत पर ले करके अपने स्थान पर ले करके आए और जब उसके लिए उपचार करने के बाद उसे बिठाया गया, उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या हो गया है, तब उसने अपनी बात अपने पिता के सामने रखी। वह बात क्या थी? उसने कहा, पिछले जन्म में यही के इसी देश के, जो यह मिथिलापुरी देश कहलाता है, इसी देश के विदर्भ नगर का मैं कुंडल मंडित नाम का एक राजा था। मैं राजा होते हुए भी आतताई के रूप में था। मैंने एक बार एक ब्राह्मण सेठ की स्त्री का हरण कर लिया था और उस स्त्री का हरण करके मैं उसे अपने पास रखने लग गया, लेकिन इस देश में राजा ने मुझे पकड़ लिया और मेरे इस अन्याय की मुझे सजा दी और उस सजा के कारण मुझे देश निकाला हुआ और मैं अकेला भटकते भटकते, घूमते घूमते उस जगह पहुँच गया जहाँ पर अनेक यति, अनेक मुनि धर्म आराधना कर रहे थे। हे मुनियों के आश्रम में पहुँच गया। उन मुनियों के पास पहुँच कर के मैंने वहाँ बैठ कर के उनके कुछ ज्ञान की बात सीखी और जब उन्होंने मुझे धर्म की बात सुनाई तो मुझे धर्म पर विश्वास हो गया, मुझे अरिहंत भगवान का विश्वास हो गया और उस समय पर मुझसे कहा गया कि तुम्हें, लेकिन इस देश में राजा ने मुझे पकड़ लिया और मेरे इस न्याय की मुझे सजा दी और उस सजा के कारण से
मुझे देश निकाला हुआ और अकेला भटकते-भटकते, घूमते-घूमते उस जगह पहुँच गया जहाँ पर उनके अनेक मुनि धर्म आराधना कर रहे थे और मुनियों के आश्रम में पहुँच गया। उन मुनियों के पास पहुँच कर के मैंने वहाँ बैठ कर के उनसे कुछ ज्ञान की बात सीखी और जब उन्होंने मुझे धर्म की बात सुनाई तो मुझे धर्म पर विश्वास हो गया। मुझे अरिहंत भगवान पर विश्वास हो गया और उस समय से उन्नत बनकर दो सदाचारों के साथ रहना सीखूं और सदाचार की शिक्षा हमें वहाँ मुनियों के आश्रम में मिली और उस समय पर हमसे अनेक तरह के व्रत सहन को लेने के लिए मुनियों ने हमें शिक्षा दी, लेकिन हम अपनी सामर्थ्य ज़्यादा नहीं समझते हुए उस समय पर हमने केवल एक व्रत लिया और वह व्रत था कि मैं जीवन में कभी भी मांसाहार नहीं करूँगा। मैंने मांस का त्याग किया और जिन धर्म पर विश्वास करके मैंने उन मुनियों के समक्ष केवल एक मांस का त्याग किया, अनेक उसके त्याग के कारण से उसी पुण्य के कारण एक मास का त्याग किया। उसके त्याग के कारण से उसी पुण्य के कारण से मेरा जब मरण हुआ तो मर करके मैं ऐसे श्रेष्ठ मुनि के रूप में, एक श्रेष्ठ राजा के रूप में वह रानी वैदेही के गर्भ में जन्म लिया। जिस स्त्री के कारण मैंने उसका अपहरण किया था, उस स्त्री का भी संयोग से उसी समय पर मरण हुआ और वह स्त्री भी उसी समय पर वह सीता के जीव के रूप में उस गर्भ में उत्पन्न हुए। और जिस श्रेष्ठ के उस ब्राह्मणी का मैंने हरण किया था, उस सेठानी का हरण किया था, वह सेठ भी बाद में भटकता भटकता अनेक तरह से परेशान होता वह किसी तरह से वह भी कुछ साधु बन गया। साधु बनने के बाद में उसने भी तपस्या की, वह देव बन गया और जब दोनों का जन्म हुआ तो उस देव ने उस पूर्व जन्म के बैर के कारण से मेरा अपहरण कर लिया। मुझे लाकर के यहाँ इस सीढ़ी में, विजयार्थ की सीढ़ी में, यह राजा के यहाँ पर मेरा पालन हुआ और यह बात जब उसने उसको बताई तब सबको समझ में आया कि जिस भामंडल के लिए यह विवाह होने के लिए वह राजा चंद्रगति आतुर हो रहा था, वह भामंडल उस सीता का भाई था। भामंडल अपनी आत्मा निंदा करते हैं। वह सबका उसका भाई होने के कारण से उसके लिए इतनी मूर्छा आ गई कि मैंने अपने जीवन में कितना बड़ा अनर्थ सोच लिया और मैंने अपने जीवन में कितना बुरा सोच लिया। ऐसा कोई उच्च कुलीन व्यक्ति भी कभी सोचता नहीं, नीच कुल का भी व्यक्ति नहीं सोचता। मैंने इतना अपने बारे में ऐसा बुरा भाव कर लिया और ऐसा बुरा भाव जब उसकी आत्मनिंदा से भर गया, आत्मग्रह से भर गया, तब जा करके उस समय पर जो राजा चंद्रगति इस समाचार को, इस व्याख्यान को सुन रहे थे, उसके पूर्व जन्म के स्मरण को सुन रहे थे, उनके साथ देखो क्या होता है। वह विचार करते हैं कि संसार की दशा कैसी है। यह संसार की दशा का वर्णन भी यहाँ सामने आता है। भामंडल के इस वृत्तांत को सुन करके उसके पिता राजा चंद्रगति को वैराग्य हो गया। वैराग्य होने का तात्पर्य घर राजपाट सब छोड़ करके मुनियों की संगत में मुनि बन करके, महत्त्व का त्याग करके, अभर परिग्रह करके, महत्त्व का त्याग करके, आरंभ परिग्रह, राजघाट की चिंताओं को छोड़ करके वह एक साधु सन्यासी बनने के लिए उन मुनि
संघ के पास पहुंचकर गया और उन मुनि संघ में जो श्रेष्ठ मुनि थे उनको अपना गुरु बना लिया और भामंडल को अपना राजा बना करके उनका राज तिलक करके वह चंद्रगति राजा वहाँ से विदा हो जाता है। इस घटना के उसके अंदर संसार की असारता का इस तरह का ज्ञान हो जाता है। यह सब परिवार मिल जाता है। सीता भामंडल भाई सभी भाई बहन मिल जाते हैं। मिथिलापुर से उसी समय वह कौशलपुर अयोध्या में वह राजा जनक भी आ जाते हैं और फिर वहाँ पर एक भरी हर्ष का वातावरण तैयार हो जाता है। अब यह कथा जब आगे बढ़ती है तो एक नया मोड़ लेती है। रानी सीता श्री राम यह अपने महल में बहुत प्रेम के साथ अपने भाइयों के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हुए रह रहे थे। किसी भी तरह से सीता के लिए कोई कष्ट नहीं था और वह दशरथ वह रानी कौशल्या अनेक और माएँ सभी आपस में बड़े प्रेम भाव से साथ पूरे राजमहल में रह रहे थे और सबके लिए आनंद है। लेकिन व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे प्रबुद्ध होता है उसके अंदर कभी कहीं न कहीं आत्म कल्याण करने की जागृति बनती है और यह जागृति हम